हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ही नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। यह है फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यह कि यदि कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, मतलब कि एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, यदि हम इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं तो इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट करता है। कितना फोर्स एक्ट करता है वो अपन को पता करना है। सपोज जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है बी, एक वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है। सपोज इस वायर की लेंथ है एल। ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है। जब अपन इस करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। अब ये फोर्स किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो देखें। तो ये जो फोर्स है ये डिपेंड करता है करंट के ऊपर, ये फोर्स डिपेंड करता है वायर की लेंथ के ऊपर, ये फोर्स डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर, ये फोर्स डिपेंड करता है जो ये एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड के साथ उसके साइन के ऊपर, साइन थीटा के ऊपर। हम इन सब को कंबाइन करते हैं तो F इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ये साइन थीटा वही है जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं ये वाला तो एक कांस्टेंट आता है K, तो F हो जाएगा के आई एल बी साइन थीटा। यहां पर ये जो कांस्टेंट K है इसकी वैल्यू 1 होती है तो F आ जाएगा आई एल बी साइन थीटा। ये फोर्स की वैल्यू आ गई। तो जब अपन किसी करंट कैरिंग वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उसके ऊपर इतना फोर्स एक्ट करता है। अब सपोज यदि ये वायर मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर है, इफ वायर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ यदि परपेंडिकुलर है, मतलब बी का डायरेक्शन ऐसा और वायर ऐसा, इस केस में ये थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। तो जहां पर ये थीटा है हम उसकी जगह रख देंगे 90 डिग्री, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी आई एल बी साइन 90, साइन 91, तो फोर्स आ जाएगा आई एल बी। ये होता है वो फोर्स जो किसी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर एक्ट करता है जब हम उसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेस करते हैं। अब ये जो फोर्स है इसकी अपन यदि यूनिट देखें तो क्या हो जाएगी? फोर्स की यूनिट न्यूटन, कैपिटल एन इसका शॉर्ट फॉर्म। ये फोर्स होता है। इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे तुमसे बोला जाता है कि एक वायर है जिसके अंदर 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। बोलेंगे कि वायर की लेंथ है 2 मीटर, बोलेंगे इसे मैग्नेटिक फील्ड में रखा है जो है 5 टेस्ला। ये जो T है ये मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। टेस्ला इसका शॉर्ट फॉर्म होता है, टेस्ला फुल फॉर्म होता है, शॉर्ट फॉर्म है T। तो यदि ये आई एल और बी दिया, तुमसे बोला है फोर्स निकालो, तो हम यहां पर आई एल और बी की वैल्यू रख के फोर्स निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आई एल बी, वैल्यू रखोगे आई की जगह 10, एल की जगह 2, बी की जगह 5, 10 इंटू 10 100, तो फोर्स आ गया 100 न्यूटन। इस तरह से अपन फोर्स एक्टिंग ऑन अ वायर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। रूल क्या कहता है पहले अपन देख लेते हैं। इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अभी अपन ने देखा था कि जब अपन किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को, वायर को प्लेस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करता है। ये क्या करता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? उस फोर्स का
डायरेक्शन क्या है ये बताता है, वो फोर्स किस डायरेक्शन में, किस दिशा में एक्ट करेगा वो बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इस रूल का स्टेटमेंट देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इफ फोरफिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब ऑफ लेफ्ट हैंड आर केप्ट म्यूचुअली परपेंडिकुलर such that forefinger gives the direction of magnetic field, middle finger gives the direction of current, then thumb gives the direction of force। मतलब यदि अपन ने लेफ्ट हैंड के फोर फिंगर, मिडल फिंगर और थंब इनको रखा म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से कि जो फोर फिंगर है वो बताए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। याद रखेंगे 4F से शुरू होता है और फील्ड भी F से शुरू होता है, ठीक है, तो F से याद रखना है अपने को। तो फोर फिंगर बताता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर बताता है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो थंब बताता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर फिंगर फील्ड, मिडिल फिंगर करंट, थंब फोर्स, इसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब इसको किसी क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं वो बताता हूं। सपोज जैसे ये एक वायर है, ये करंट ऐसे कैरी कर रहा है ऊपर की तरफ, इसको हमने ऐसी मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो जब अपन इस वायर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो उसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा। अब फोर्स का डायरेक्शन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। ये फोर फिंगर फील्ड का डायरेक्शन, मिडिल फिंगर करंट का डायरेक्शन, तो हम रखेंगे फोर फिंगर को फील्ड के डायरेक्शन में। ये जो मिडिल फिंगर है वो करंट के डायरेक्शन में आनी चाहिए, ये करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, तो इसको हमने ऐसे रख लिया। अब अंगूठा बताएगा फोर्स का डायरेक्शन, तो ये फील्ड, ये करंट, तो देखो अंगूठा कहाँ बता रहा है डायरेक्शन, अंदर की तरफ, इनवर्ड्स, तो इसका मतलब इसके ऊपर फोर्स एक्ट करेगा अंदर की तरफ, इनवर्ड्स। तो ऐसे फोर्स का डायरेक्शन बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यदि मान लो अपन करंट का डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन वही है, ये करंट का डायरेक्शन हो गया। अब लगाएं हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो ये मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे की तरफ जा रहा है, फोर मिडिल फिंगर बताएगा करंट जो नीचे की तरफ आएगा, तो ये नीचे की तरफ होना चाहिए ऐसे। देखो ये फील्ड हो गया, ये करंट हो गया, ये अंगूठा बता रहा है फोर्स, तो ये फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, ठीक है, इस डायरेक्शन में बाहर की तरफ। तो इसमें लग रहा था इनवर्ड्स, अंदर की तरफ, और इसमें लग रहा था आउटवर्ड्स, ऐसे, ठीक है। चलो एक और डायरेक्शन ले लेते हैं। सपोज करंट ऐसे जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये बी है, ये आई है। आप देखें, लेना लेफ्ट हैंड ही है, तभी लेफ्ट हैंड रूल है। ये फोर फिंगर फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। अब इस बार फील्ड उस डायरेक्शन में जा रही है, तो हमें जो फोर फिंगर है उसको उस तरफ लेना है। मिडिल फिंगर करंट बताएगा, करंट कहां पर है, करंट ऊपर की तरफ है, ये देखो, ये फील्ड, ये करंट, तो अंगूठा बता रहा है फोर्स कहां तक, बाहर की तरफ लग रहा है, मतलब फिर बाहर की तरफ, आउटवर्ड्स, तो यहां पर भी आउटवर्ड्स। तो ऐसे अपन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाकर जो करंट कैरिंग वायर के ऊपर करंट फोर्स एक्ट करता है वो किस डायरेक्शन में लगता है वो हम पता कर सकते हैं।